हैरी पॉटर और आग का प्याला, अध्याय 4, दोबारा रॉन के घर। अगले दिन दोपहर 12 बजे हैरी ने स्कूल का अपना सारा सामान संदूक में भर लिया। उसकी सबसे कीमती चीजें संदूक में पहुंच चुकी थी, अदृश्य चोगा भी जो उसे डैडी से विरासत में मिला था, वो झाड़ू भी जो सीरियस ने भेजी थी, हॉगवर्ट्स का जादुई नक्शा जो उसे पिछले साल फ्रेड और जॉर्ज ने दिया था। उसने बेडरूम के हर कोने की जांच कर ली, कहीं कोई किताब या कलम छूट तो नहीं गई। दीवार पे लगा चार्ट उतार लिया। प्रिवेट ड्राइव के 4 नंबर के मकान का माहौल तनावपूर्ण था। डर्सली परिवार के सदस्य इस बात से तनावग्रस्त थे कि उनके घर जादूगर आने वाले हैं। जब हैरी ने वर्नन अंकल को बताया कि वीजली परिवार 5 बजे आएगा तो वो दहशत में आ गए। तत्काल गुर्राते हुए बोले, उम्मीद है तुमने उन्हें ठीक ठाक कपड़े पहनने के लिए कह दिया होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं। हैरी को डर लगने लगा। उसने मिस्टर या मिसेस वीजली को शायद ही कभी ऐसे कपड़े पहने देखा हो जिन्हें डर्सली परिवार सामान्य कहता है। हैरी को इस बात की चिंता नहीं थी कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, लेकिन इस बात की चिंता जरूर थी कि अगर वीजली परिवार ढंग के कपड़ों में नहीं आया तो डर्सली दंपत्ति उनके साथ कितनी बदतमीजी से पेश आएंगे। वर्नन अंकल ने इस मौके पर अपना सबसे अच्छा सूट पहना था। डडली सहमा था, थोड़ा सिमटा हुआ दिख रहा था। इसका कारण डाइटिंग नहीं बल्कि डर था। जब पिछली बार डडली एक वयस्क जादूगर के सामने पड़ा था तो उसके पैंट के नीचे से सुअर की पूंछ निकल आई थी। उस पूंछ को हटवाने के लिए पिटूनिया आंटी और वर्नन अंकल को लंदन के एक प्राइवेट अस्पताल में काफी पैसे खर्च करने पड़े थे। लंच लगभग पूरी तरह खामोशी में हुआ। वर्नन अंकल ने टेबल पर गरजते हुए कहा, वो लोग कार से आएंगे है ना? हैरी ने इस बारे में कुछ सोचा ही नहीं था। उनके पास तो अब कार थी ही नहीं। उनके पास पहले एक पुरानी फोर्ड एंग्लिया कार थी, लेकिन वो इस समय हॉगवर्ट्स के अंधेरे जंगल में भटक रही थी। वैसे पिछले साल उन्हें स्टेशन छोड़ने के लिए मिस्टर वीजली ने जादू मंत्रालय से कार उधार ली थी। शायद आज भी वो ऐसा ही करेंगे। हैरी ने कहा, ऐसा ही लगता है। हैरी ने दोपहर का ज्यादा समय बेडरूम में बिताया। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि पिटूनिया आंटी हर कुछ सेकंड बाद जालीदार पर्दों से उसे झलकें। आखिरकार 4:45 बजे हैरी उतरकर ड्राइंग रूम में गया। पिटूनिया आंटी कुशन ठीक कर रही थी। वर्नन अंकल अखबार पढ़ने का नाटक कर रहे थे। डडली कुर्सी में धंसा हुआ था। उसके मोटे हाथ उसने नीचे रखे थे और पुट्ठों को कसकर पकड़े हुए था। हैरी से तनाव बर्दाश्त नहीं हुआ। 5 बजे का समय आया और गुजर गया। वर्नन अंकल के सूट में थोड़ा पसीना आने लगा। उन्होंने सामने वाला दरवाजा खोलकर सड़क पर झांका और फिर सिर तेजी से अंदर कर लिया। उन्होंने हैरी से घुर्रा कर कहा, उन्हें देर हो गई है। मैं जानता हूँ, शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे या ऐसे ही कोई बात होगी। 5:10, 15 मिनट। अब हैरी को भी चिंता होने लगी। 5:30 बजे उसे ड्राइंग रूम में वर्नन अंकल और पिटूनिया आंटी की तनाव भरी आवाजें सुनाई दी। जरा भी परवाह नहीं है। अगर हमें कोई और काम होता तो शायद वो सोच रहे होंगे कि अगर वो फिर से आएंगे तो हम उन्हें डिनर के लिए रोक लेंगे। शायद उन्हें दिन समझने में गलती हो गई होगी। मुझे लगता है उन जैसे लोगों को समय पर काम करने की आदत नहीं होगी, या तो फिर उनकी खटारा कार रास्ते में टैं बोल गई होगी। हैरी उछल पड़ा। ड्राइंग रूम के दरवाजे की दूसरी तरफ से डर्सली परिवार के दहशत में भागने की आवाजें आ रही थी। अगले ही पल डडली दौड़ता हुआ हॉल में आया। बहुत आतंकित लग रहा था। डर्सली परिवार की बंद अंगीठी के पीछे से जोरदार धमाकों की और खरोंचने की आवाजें आ रही। ये अंगीठी इसलिए बंद कराई गई थी कि इसमें बिजली की अंगीठी लगवाई जा सके। क्या हो रहा है? पिटूनिया आंटी ने हाँफते हुए कहा। वो दीवार से टिककर अंगीठी की तरफ दहशत से घूर रही थी। क्या हो रहा है वर्नन? लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया। बंद अंगीठी के भीतर से आवाजें आईं। आउच! नहीं फ्रेड, वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। कोई गलती हो गई है। जॉर्ज को मना करो वो यहाँ ना आए। यहाँ जगह नहीं है। जल्दी लौट जाओ और रॉन को बता दो। शायद हैरी को हमारी आवाज सुनाई दे जाएगी। डैडी, वो शायद हमें बाहर निकाल सकता है। बिजली की अंगीठी के पीछे से पट्टियों पर मुक्कों की आवाज तेज हो रही थी। हैरी, हैरी, क्या तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है? डर्सली दंपत्ति गुस्सैल भेड़ियों की तरह हैरी की तरफ मुड़े। क्या हो रहा है? वो यहाँ छू पाउडर से आए हैं, हैरी बोला, जिसकी हंसने की इच्छा हो रही थी। वो आग से यात्रा कर सकते हैं। सिर्फ दिक्कत यह है कि हमने अंगीठी बंद करवा दी है। जरा ठहरिए। वो अंगीठी के पास गया, पट्टियों के पास जाकर बोला, मिस्टर वीजली, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुक्कों की आवाज बंद हो गई। अंदर से कोई बोला, मिस्टर वीजली, मैं हैरी हूँ। अंगीठी बंद है, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे।
ओफ, मिस्टर वीजली की आवाज आई। आखिर कोई अंगूठी क्यों बंद कराएगा? हैरी ने समझाया। उनके पास बिजली वाली अंगूठी है। सचमुच? तुमने क्या कहा, बिजली? वाह, वो अंगूठी मुझे देखनी होगी, जरा सोचते हैं। आउच! रॉन! अब बाकी सबके साथ रॉन की भी आवाजें आने लगी। हम यहाँ क्यों बंद हैं? क्या कोई गड़बड़ हो गई है? अरे नहीं रॉन, हम तो यहीं तक पहुंचना चाहते थे, फ्रेड ने बहुत व्यंग्यात्मक आवाज में कहा। हाँ, हमें यहाँ बहुत मजा आ रहा है, जॉर्ज बोला, जिसकी आवाज थोड़ी दबी हुई लग रही थी, जैसे वो दीवार से टिक कर खड़ा हो। लड़कों लड़कों, मिस्टर वीजली बोले, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ क्या करना चाहिए। हाँ, एक ही रास्ता है। हैरी, पीछे हट जाओ। हैरी सोफे पर पहुंच गया, लेकिन वर्नन अंकल आगे बढ़ गए। एक मिनट ठहरो, आप क्या करना चाहते हैं? धड़ाक! बंद अंगीठी में विस्फोट हुआ। धमाके के साथ बिजली की अंगीठी उड़कर दूसरे कोने में पहुंच गई। मलबे के बादल के बीच मिस्टर वीजली, फ्रेड, जॉर्ज और रॉन बाहर निकले। पिटूनिया आंटी चीखती हुई पीछे की तरफ कॉफी की टेबल पर गिर गई। वर्नन अंकल ने उन्हें फर्श पर गिरने से पहले थाम लिया। वो स्तब्ध से लाल बालों वाले वीजली परिवार को घूर कर देखते रहे। जुड़वा भाई होने के कारण फ्रेड और जॉर्ज के तो बाल ही नहीं, चकत्ते भी एक जैसे थे। अब ठीक है, मिस्टर वीजली ने अपने लंबे हरे दुशाले से धूल साफ करते हुए कहा। आह, आप हैरी के अंकल आंटी होंगे। वर्नन अंकल कई कदम पीछे हट गए। उन्होंने पिटूनिया आंटी को भी खींच लिया। वर्नन अंकल इतने स्तब्ध थे कि उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। सफेद धूल ने उनके सबसे अच्छे सूट को बर्बाद कर दिया था। उनके बाल और मूंछ भी धूल से ढके हुए थे। इस वक्त वो 30 साल ज्यादा बूढ़े लग रहे थे। हाँ, इसके बारे में माफ करना, तो मेरी गलती है। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि हम दूसरे सिरे पर बाहर नहीं निकल पाएंगे। हैरी को ले जाने के लिए मैंने आपकी अंगीठी को आज शाम छू नेटवर्क से जुड़वा दिया था, सिर्फ एक दिन के लिए। वैसे मगलुओं की अंगीठियों को नेटवर्क से जोड़ना गैर कानूनी है, लेकिन छू नियामक समिति में मेरी पहचान का एक जादूगर है, उसने ये काम कर दिया था। मैं इसे पल भर में ठीक कर सकता हूँ, आप चिंता न करें। मैं आग जलाकर पहले लड़कों को भेज दूंगा और फिर अंतर्ध्यान होने से पहले आपकी अंगीठी ठीक कर दूंगा। हैरी शर्त लगाने को तैयार था। डर्सली परिवार को मिस्टर वीजली की बातें पल्ले नहीं पड़ रही थी। पिटूनिया आंटी दोबारा सीधी खड़ी हुई और वर्नन अंकल के पीछे छुप गई। हेलो हैरी, मिस्टर वीजली उत्साह से बोले। तुम्हारा संदूक तैयार है? हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपर है। संदूक हम ले आते हैं, फ्रेड ने तत्काल कहा। फ्रेड और जॉर्ज ने आंख मारी और कमरे में चले गए। तो जानते थे हैरी का बेडरूम कहाँ है। हैरी को लगा फ्रेड और जॉर्ज डडली को देखना चाहते होंगे। उन्होंने हैरी से उसके बारे में बहुत कुछ सुना था। अच्छा, मिस्टर वीजली ने अपने हाथों को बहुत बुरी तरह छाई खामोशी को तोड़ने की कोशिश की। बहुत ही अच्छी जगह है। आम तौर पर बेदाग दिखने वाला ड्राइंग रूम इस वक्त धूल और ईंट के टुकड़ों से ढका हुआ था। मिस्टर वीजली चारों तरफ देख रहे थे। उन्हें मगलुओं की हर चीज अच्छी लगती थी। हैरी को लग रहा था कि वो टेलीविजन और वीडियो रिकॉर्डर को चलाकर देखने के लिए व्याकुल होंगे। ये चीजें बिजली से चलती हैं, है ना? उन्होंने अपना ज्ञान बघारते हुए कहा। ओह, मुझे प्लग दिख रहे हैं, मैं प्लग इकट्ठे करता हूँ, उन्होंने वर्नन अंकल से कहा। और बैटरियां? मेरे पास बैटरियों का काफी बड़ा संग्रह है। मेरे इस शौक के कारण मेरी पत्नी मुझे पागल समझती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्नन अंकल भी मिस्टर वीजली को पागल समझ रहे थे। वो पिटूनिया आंटी को छिपाने के लिए दाहिनी तरफ सरक गए। शायद उन्हें लग रहा था कि मिस्टर वीजली अचानक हमला कर देंगे। तभी डडली आ गया। सीढ़ियों पर हैरी के संदूक के घसीटने की आवाजें सुनकर डडली डर गया। यहाँ आ गया था। डडली दीवार के किनारे किनारे चल रहा था। वो अपने मम्मी डैडी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। दुर्भाग्य से वर्नन अंकल का शरीर इतना बड़ा नहीं था कि वो डडली को छिपा सके। हालांकि वो दुबली पतली पिटूनिया आंटी को छिपाने के लिए पर्याप्त था। हैरी, ये तुम्हारा मौसेरा भाई है ना? मिस्टर वीजली ने बातचीत करने का एक और वीरतापूर्ण प्रयास किया। हाँ, हैरी बोला, ये डडली है। उसकी और रॉन की नजरें मिली। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दोनों की हंसने की बड़ी इच्छा थी। डडली अब भी अपने पुट्ठों को पकड़े था, मानो उसे गिर जाने का डर हो। बहरहाल मिस्टर वीजली डडली के अजीब व्यवहार को देखकर चिंतित हुए। जब वे दोबारा बोले तो हैरी को उनकी आवाज से लगा कि वो डडली को उतना ही पागल समझ रहे हैं जितना डर्सली परिवार उन्हें समझ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि मिस्टर वीजली के मन में डर नहीं है, बल्कि सहानुभूति है। उन्होंने दयालुता से पूछा, छुट्टियां
अच्छी बीत रही है डडली। डडली ने हल्की सी आवाज निकाली और अपने मोटे पुट्ठों को कसकर पकड़ लिया। फ्रेड और जॉर्ज हैरी की संदूक लेकर कमरे में आ गए। उन्होंने आते समय चारों तरफ देखा, डडली को पहचान लिया। उनके चेहरों पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट छा गई। ठीक है, मिस्टर वीजली बोले, तो फिर हम आग जला लेते हैं। उन्होंने अपने दुशाले की आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और अपनी छड़ी बाहर निकाली। हैरी ने देखा, पूरा डर्सली परिवार एक साथ पीछे हटकर दीवार से चिपक गया। प्रज्वलन, मिस्टर वीजली ने अपनी छड़ी दीवार के छेद की तरफ करते हुए कहा। अंगीठी में तत्काल लपटें उठ गईं। इतनी ऊंची थी जैसे घंटों से जल रही हों। मिस्टर वीजली ने जेब से एक छोटी सी थैली बाहर निकाली। उसके अंदर से चुटकी भर पाउडर भरा और लपटों में फेंक दिया, जो पहले से ज्यादा ऊंची और हरी हो गई थी। मिस्टर वीजली बोले, फ्रेड, पहले तुम जाओ। जा रहा हूं, फ्रेड ने कहा। अरे नहीं, जरा ठहरिए। फ्रेड की जेब से टॉफियों की थैली निकलकर बाहर गिर गई और हर दिशा में टॉफियां फैल गईं। फ्रेड ने चारों तरफ घूमकर टॉफियां बटोरी, जेब में भरकर डर्सली परिवार की तरफ खुशी से हाथ हिलाया। इसके बाद वो आग में चला गया। बोला, घर। पिटूनिया आंटी के मुंह से कांपती हुई आह निकल गई। साय के साथ फ्रेड गायब हो गया। जॉर्ज, अब तुम जाओ और संदूक भी ले जाना, मिस्टर वीजली बोले। हैरी ने संदूक को अंगीठी तक ले जाने में मदद की, उसे उसके छोर पर टिका दिया ताकि जॉर्ज उसे आसानी से पकड़ सके। फिर जॉर्ज चिल्लाया, घर, और वो सामान भी गायब हो गया। मिस्टर वीजली बोले, रॉन, अब तुम। मिलते हैं, रॉन ने डर्सली परिवार से उत्साह से कहा। हैरी की तरफ देखकर मुस्कुराया, आग में खड़े होकर चिल्लाया, घर। वो गायब हो गया। अब सिर्फ हैरी और मिस्टर वीजली बचे थे। अच्छा, बाय बाय, हैरी ने डर्सली परिवार से कहा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही हैरी अंगीठी के पास पहुंचा, मिस्टर वीजली ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। वो डर्सली परिवार की तरफ हैरानी से देख रहा था। हैरी ने आप लोगों से गुड बाय की है। क्या आप लोगों को उसकी बात सुनाई नहीं दी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हैरी ने मिस्टर वीजली से बुदबुदा कर कहा। मिस्टर वीजली ने अपना हाथ हैरी के कंधे से नहीं हटाया। आप लोग अपने भतीजे से अब अगली गर्मियों तक नहीं मिल पाएंगे। निश्चित रूप से आपको उससे गुड बाय कहना चाहिए, उन्होंने वर्नन अंकल से थोड़ा चिढ़कर कहा। वर्नन अंकल का दिमाग सरपट भाग रहा था। उन्हें इस बात से बड़ा कष्ट था कि वो आदमी उन्हें तहजीब सिखा रहा है जिसने अभी अभी उनके ड्राइंग रूम की लगभग आधी दीवार तोड़ दी है। लेकिन मिस्टर वीजली की छड़ी अभी उनके हाथ में थी, जिस पर वर्नन अंकल की आंखें टिकी थी। उन्होंने बड़ी अनिच्छा से कहा, ठीक है, अलविदा, मिलते हैं। हैरी ने अपना एक पैर हरी लपटों में रखा। बहरहाल उसी पल उसे पीछे से पिटूनिया आंटी की चीख सुनाई दी। हैरी पलटा। डडली अब अपने मम्मी डैडी के पीछे नहीं छिपा था। वो कॉफी टेबल के पास घुटनों के बल बैठा था। उसके मुंह के पास 1 फुट लंबी कोई बैगनी सी चिपचिपी चीज लटक रही थी। एक पल की हैरानी के बाद हैरी को एहसास हुआ वो 1 फुट लंबी चीज डडली की जीभ थी और उसके सामने फर्श पर चमकीले रंग की टॉफी की पन्नी पड़ी थी। पिटूनिया आंटी चीखते हुए फर्श पर डडली के पास बैठ गई और उसकी लटकती हुई जीभ को मुंह के बाहर खींचने की कोशिश करने लगी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी। उनकी इस कोशिश के बाद डडली चीख रहा था, सिसक रहा था और उन्हें दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। वर्नन अंकल गरज रहे थे, अपने हाथ लहरा रहे थे। मिस्टर वीजली को अपनी बात कहने के लिए चिल्लाना पड़ा, चिंता की बात नहीं है, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। वे अपनी छड़ी आगे करके डडली की तरफ बढ़े, लेकिन पिटूनिया आंटी पहले से जोर से चीखी और डडली के ऊपर लेट गई ताकि मिस्टर वीजली से बचा सके। नहीं नहीं, ऐसा ना करें, उसे ठीक करना आसान है, ये टॉफी के कारण हुआ है। लेकिन इससे तसल्ली पाने की बजाय डर्सली परिवार और भी दहशत में आ गया। पिटूनिया आंटी जोर जोर से सुबक रही थी। मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, मिस्टर वीजली ने गुस्से में अपनी छड़ी लहराते हुए कहा। हैरी, जाओ, जल्दी जाओ, मिस्टर वीजली अपनी छड़ी वर्नन अंकल की तरफ घुमाते हुए चिल्लाए। मैं इसे सुलझा लूंगा। हैरी इस मजेदार दृश्य को देखना चाहता था, लेकिन वर्नन अंकल का फेंका दूसरा शो पीस उसके कान के पास से गुजरा। वो आग में गया। मुड़कर पीछे देखते हुए बोला, रॉन का घर। उसने ड्राइंग रूम का जो आखिरी दृश्य देखा वो ये था कि मिस्टर वीजली ने वर्नन अंकल के हाथ के तीसरे शो पीस को अपनी छड़ी से उड़ा दिया था।